इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन सी हैं। ये 12 मेजर टाइप्स हैं बॉन्ड की। इनका कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ वन बाय वन करके मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी होती है। डेट का मतलब उधार, जो गवर्नमेंट और कंपनीज वगैरह इशू करती हैं ताकि वो डेट इकट्ठा कर सकें लोगों से। बेसिकली जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर को इशू किया जाता है बॉन्ड। वो खरीदते हैं और फिर जो इशू कर रहा है उसके पास पैसे आ जाते हैं। जो बॉन्ड को इशू कर रहा होता है उसको हम बॉन्ड इशूअर, और जो उसको खरीद के अपने पास रख लेता है उसको हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं। बॉन्ड एक सर्टिफिकेट होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर उसकी वर्थ लिखी होती है कि ये बॉन्ड कितनी वर्थ रखता है इसकी, और जो इशू कर रहा है उसकी स्टैंप लगी होती है। साथ में मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा होता है, साथ में कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा वो भी लिखा होता है। अभी बात आ जाती है कि लोग इसको क्यों खरीदते हैं, लोगों को क्या बेनिफिट होता है। लोग इसको इसलिए खरीदते हैं, लोगों को पता है प्रिंसिपल अमाउंट, लाइक 1000 रुपये का खरीदा है, 10 साल बाद 1000 तो मिलना ही मिलना है वापस जिसने इशू किया है। और साथ में 10 साल तक लोगों को उसके ऊपर अजाफी इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, लाइक मुनाफा भी मिलता रहता है। इसलिए लोग इसको खुशी खुशी खरीद लेते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले सिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो सिक्योर होता है, जिसने खरीदा है उसको चांस नहीं होता कि उसके पैसे डूब जाएंगे। लाइक आपने किसी कंपनी का 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा है और वो कंपनी बंद होने पे आ गई है, तो कंपनी की लाइबिलिटी है। आपने अगर सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदा है तो कंपनी की लाइबिलिटी है वो सबसे पहले आपको पैसे दे, बेशक उसे अपने फिजिकल एसेट्स बेचने पड़े। अगर कंपनी नहीं देती और आपके पास सिक्योर्ड बॉन्ड है तो आप कोर्ट में जाके कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, लीगली उसको सू कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अनसिक्योर्ड बॉन्ड नाम से पता चल रहा है, जो अनसिक्योर होता है, लाइक अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी की अभी जिम्मेदारी है, कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो आपको पैसे दे सकती है बॉन्ड के, अगर वो चाहे तो ना दे। उसके ऊपर आप लीगली केस नहीं कर सकते, लीगली कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, कंपनी को सू नहीं कर सकते। ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो होता है ना, सिर्फ जो इशू कर रहा है उसके प्रॉमिस, उसके वादे के ऊपर लोग खरीद लेते हैं, और इसके अंदर रिस्क ज्यादा है, डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके पैसे डूब सकते हैं अगर कंपनी बंद होगी। तो जिधर रिस्क ज्यादा हो उधर क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, जो डिविडेंड, जो प्रॉफिट मिलता है बॉन्ड के ऊपर, वो अनसिक्योर्ड में ज्यादा होता है बनिस्बत सिक्योर्ड बॉन्ड की, इसलिए इसको लोग खरीद लेते हैं। अभी आगे आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। लाइक एक बॉन्ड 1000 में खरीद रहे हैं तो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलना आपको। अभी बात आ जाती है कि लोग फिर इसको खरीदते क्यों है, लाइक कोई मुनाफा भी नहीं मिल रहा फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। इसके अंदर मुनाफा क्या होता है कि अगर 1000 रुपये का बॉन्ड, उसकी फेस वैल्यू, उसकी वर्थ जो है 1000 रुपये है, तो वो कंपनी या कोई भी जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रहा है वो 1000 में नहीं इशू करेगा, वो 900 रुपये में इशू करेगा। मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाएगा। जो फेस वैल्यू और जिस पे इशू किया गया है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो रिटर्न होता है, वो मुनाफा होता है। लाइक 1000 का बॉन्ड आपने कंपनी का 900 पे खरीदा है पर उसके ऊपर कूपन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो जब आप साल बाद वापस करेंगे वो 1000 रुपये में कंपनी वापस लेगी। ये जो 900 और 1000 का डिफरेंस है 100 रुपया, ये आपका प्रॉफिट है, रिटर्न है, इसलिए लोग इसको खरीद लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड। एक्सटेंडेबल बॉन्ड को एक्सटेंडेबल बॉन्ड भी हम कह सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बॉन्ड 10 साल के लिए खरीदा है तो आप उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। लाइक आप 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप जाके कंपनी को कह सकते हैं मैं 10 साल इसको मजीद रखना चाहता हूँ, इसका टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है वो आप बढ़ा सकते हैं। जिसने रखा होता है उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है, 10 साल से 20 साल बॉन्ड का टाइम पीरियड करवा सकता है। आगे रिट्रैक्टेबल बॉन्ड आ जाता है। रिट्रैक्टेबल बॉन्ड जो है ना, इसको हम पुटेबल बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक बॉन्ड का मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 10 साल, 10 साल बाद आपने उसको वापस करना है जाके, इसके अंदर ऑप्शन होती है अगर आपके पास रिट्रैक्टेबल या पुटेबल बॉन्ड एक ही चीज है तो आप 10 साल से पहले 2 साल बाद या 3 साल बाद भी जाके, ऑप्शन है जिसने खरीदा हुआ है वो वापस कर सकता है कंपनी को, और कंपनी की जिम्मेदारी है उसको जितनी उसकी वैल्यू है बॉन्ड की उतने ही पैसे दे। रिट्रैक्टेबल या पुटेबल बॉन्ड के अंदर ये होता है कि ऑप्शन होती है होल्डर के पास, वो फोर्सली जाके जिसने इशू किया उसको वापस कर सकता है और उसे पैसे ले सकता है। आगे आ जाता है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड में क्या होता है कि जो बॉन्ड है ना उसके साथ इन्फ्लेशन भी जुड़ जाती है। लाइक अगर आपको एक बॉन्ड आपने 100 रुपये का खरीदा है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल एनुअली, तो मतलब 1 साल बाद आपको 10 रुपये इजाफी मिल रहे हैं। अगर 10% से ही इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्राइस का इंक्रीज हो जाना और वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज हो जाना। 2015 में एक बिस्किट लिया 5 रुपए का और वही बिस्किट 2020 में 10 रुपए का था, मतलब
प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गई, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर यही 10% इन्फ्लेशन हो जाए तो आपको तो कोई मुनाफा नहीं मिला। लाइक अगर 10 रुपये आपने कमाए तो 10 रुपये की महंगाई होगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड में ये होता है कि अगर 10% इन्फ्लेशन हो रही है तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 10% नहीं मिलेगा। पहले 10% था, अभी 10% नहीं मिलेगा, अभी 20% हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है इन्फ्लेशन की वजह से। मोस्टली यूके और यूएसए वाली साइड में ये इशू किए जाते हैं। आगे आ जाता है कन्वर्टिबल बॉन्ड और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड जो होता है ना, इसको हम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 1,000 रुपये के बॉन्ड है वो दे के हम कह सकते हैं हमें 1,000 के कंपनी के शेयर चाहिए, 1,000 के कंपनी के अंदर इक्विटी चाहिए, ऑनरशिप चाहिए। और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंपनी के शेयर या कंपनी के स्टॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ बॉन्ड ही रहते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड के ऊपर ना इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो ज्यादा होता है बनिस्बत कन्वर्टिबल बॉन्ड के। आगे नेक्स्ट आ जाता है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड जो होता है ना उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कोई भी नहीं होता, फॉर एवर होता है, हमेशा के लिए होता है। जैसे बॉन्ड होते हैं आमतौर पे उसका टाइम पीरियड होता है 10 साल 20 साल, पर जो परपेचुअल बॉन्ड जिसने खरीदा है उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कोई भी नहीं, फॉर एवर होता है। जितनी मर्जी देर जिसने परपेचुअल बॉन्ड खरीदा हुआ है वो रख सकता है, जिसने इशू किया है वो है जो कंपनी है वो उससे वापस नहीं ले सकती परपेचुअल बॉन्ड। वो डिपेंड करता है जिसने रखा हुआ है वो जब मर्जी वापस करे, और इंटरेस्ट भी इसके ऊपर मिलता है। और इसको एज ना कंपनी की इक्विटी कंसीडर किया जाता है, लाइक ऑनरशिप कंपनी में जिसने परपेचुअल बॉन्ड खरीदा हुआ है उसकी ऑनरशिप समझी जाती है। आगे नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम सॉवरेन बॉन्ड भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है ना, जो गवर्नमेंट इशू करती है उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी बात आ जाती है कि गवर्नमेंट क्यों इशू करती है, डेट इकट्ठा करने के लिए। बजाय गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत पड़े किसी दूसरे मुल्क के पास जाए, मुल्क के पास जाके उससे पैसे मांगे, अमेरिका से या कनाडा से या किसी भी IMF में जाके कर्जा मांगे, उधार मांगे, लोन मांगेगी, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अपनी मर्जी का लगाएंगे। तो इंटरेस्ट अपनी मर्जी का लगाएंगे वो ज्यादा नुकसान है। तो बजाय किसी दूसरे से वो अपने ही मुल्क के अंदर जनरल पब्लिक को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को बॉन्ड इशू करती है और उनसे पैसा इकट्ठा कर लेती है और उनको ही इंटरेस्ट देती है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर ही पैसे की फ्लो होती है। अगर इंटरेस्ट दे भी रही है गवर्नमेंट पब्लिक को तो वो इंटरेस्ट लोगों के अंदर ही रहेगा और मुल्क के अंदर ही रहेगा, इसलिए इसका ये बेनिफिट होता है। और ये सम टाइम फेस वैल्यू पे भी इशू किया जाता है और फेस वैल्यू से कम पे भी इशू किया जाता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है हम इंटरेस्ट देंगे। आगे नेक्स्ट आ जाता है म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड जो होता है ना, बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह है, टेरिटोरीज हैं, एजेंसीज वगैरह हैं, वो इशू करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने होते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या होता है, सड़कें बना दी। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, पब्लिक के बिल्कुल क्लोज होती है, पब्लिक की डायरेक्ट उनके साथ एक्सेस होता है, पब्लिक जाके उनसे बात कर सकती है। जैसे नाज़म वगैरह हो गए जो हमारे एरिया के हैं, और पब्लिक ही इलेक्ट करके लोकल गवर्नमेंट को लाती है। एक पर्टिकुलर एरिया की लोकल गवर्नमेंट होती है, लाइक टाउन्स हो गए, कॉलोनीज होगी, उनकी लोकल गवर्नमेंट होती है। और उधर के लोग उनके पास आते हैं, उनको पूछते हैं, बताते हैं कि हमारा सड़क बनाए, हमें गैस की ज़रूरत है, हमें बिजली चाहिए, हमारी लाइटिंग का मसला है, हमारी पोल्यूशन है, वो उनको बताते हैं और वो फिर जो है ना उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इस बॉन्ड को इसलिए इशू करती है जब उनके पास पैसे ना हो, फाइनेंस ना हो, वो इसको इशू करके पैसा इकट्ठा करती है और लोगों के प्रोजेक्ट वगैरह लाइक स्कूल बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, सी पोर्ट बनवा दिए, रोड्स बना दी। तो इस तरह के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करती हैं फाइनेंस इकट्ठा करके। उस बॉन्ड को हम म्यूनिसिपल बॉन्ड या म्यूनी बॉन्ड भी कहते हैं। आगे आ जाता है टर्म बॉन्ड और सीरियल बॉन्ड। टर्म बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसकी जो पेमेंट है, जो जिसकी लाइक 1,000 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, 10 साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलना है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है, जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक ही दफा लमसम के अंदर कंपनी जो टर्म बॉन्ड इशू कर रही है वो इकट्ठी करती है। ये नहीं कि हर साल थोड़ी थोड़ी करे, नहीं, एक ही दफा 10 साल बाद जितनी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है और जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट मुनाफा बनता है जिसने बॉन्ड खरीदा हुआ है, उसको इकट्ठे में एक ही दफा दे देती है मैच्योरिटी टाइम पीरियड के, जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह सीरियल बॉन्ड है। सीरियल बॉन्ड इसके अपोजिट होता है, जिसके अंदर जो कंपनी है जिसने इशू किया हुआ है सीरियल बॉन्ड, वो एक ही दफा लमसम में पेमेंट नहीं करती, वो इंस्टॉलमेंट में करती है। लाइक 1,000 रुपये का बॉन्ड है तो 1 साल बाद साथ में 200 रुपया भी दे दिया और साथ में जितना इंटरेस्ट बना है वो भी दे दिया। तो इसका कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि उसके ऊपर से बर्डन जो है वो कम होता जाता है। और जब कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, मतलब
कंपनी ने 5 साल का इशू किया है तो कंपनी के पास हो सकता है 2 साल में प्रॉफिट आ जाए, तो वो 2 साल में साथ साथ पेमेंट करके अपने बर्डन को कम करती रहती है और इंटरेस्ट को भी साथ साथ कम करती रहती है। आगे नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है ना, इसको हम कंपनी बॉन्ड भी कहते हैं। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, जो कंपनीज इशू करती हैं डेट को इकट्ठा करने के लिए और प्रॉमिस करती हैं कि हम इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देंगे, लाइक इतनी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड है, 10 साल तक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो उसको हम कॉर्पोरेट या कंपनी बॉन्ड कहते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पे कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है कि जो जिसने इशू किया हुआ है उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी उससे वापस मंगवा ले। लाइक 10 साल का बॉन्ड है तो एक बॉन्ड होल्डर है, उसने खरीदा हुआ है, जिसने इशू किया कंपनी ने, कंपनी उसे 2 साल बाद कंपनी के पास पैसे आए हैं, कंपनी कहती है कि हमें 2 साल बाद ही उसे पेमेंट करती है, जितनी उसकी बॉन्ड है की वैल्यू है उतनी, और साथ में इंटरेस्ट जितना बनता है उतने पैसे उसको दे के उससे बॉन्ड वापस ले लेती है। क्योंकि ये कॉलेबल है, इसके अंदर कंपनी जो है जिसने इशू किया हुआ है वो वापस मंगवा सकता है, उसके पास राइट है, और जिसने बॉन्ड खरीदा हुआ है वो कुछ भी आगे से नहीं कर सकता। वो उसे ये नहीं कह सकता कि भाई 10 साल का था मुझे 10 साल रखने दें, वो उसे उसकी मजबूरी है, वो भी उसे वापस करेगा। या सम टाइम इस तरह भी होता है कि अगर आपने 10 साल का बॉन्ड खरीदा है तो 5 साल बाद जो है ना बॉन्ड का कॉलेबल टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। मतलब 5 साल से पहले कंपनी उसको ले नहीं सकती, पर 5 साल के बाद 6वें साल, 7वें साल, 8वें साल, किसी भी साल के अंदर जो इसके बिटवीन 5 साल या 10 साल के दरमियान जो टाइम पीरियड है, कभी भी वापस मंगवा सकती है, कॉल करके कंपनी जिसने खरीदा हुआ है उसे वापस ले सकती है। तो ये बॉन्ड और बॉन्ड की टाइप्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।